कि शहर लखनऊ में जमात अहले सुन्नत का मरकजी इदारा और मसलके आला हजरत का सच्चा पासबान बेशक सुभान अल्लाह दारुल वारसिया, जिसको 4 दहाई कब्ल मेमारे कौम मिल्लत हजरत किबला बबरकत कारी अबुल हसन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बरेली शरीफ की तवज्जो खास यानी सरकार मुजाहिदे मिल्लत की आमद और उसके चारे हजरत सैयदा सरकार मुजाहिदे मिल्लत वो खुदा तर्स बुजुर्ग और मसलको मजहब दीन मिल्लत के पाबंद, जैसा तारा हुआ और इमाम हुआ कि कारी साहब आप शहर लखनऊ के इस जगह पर मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ की नुमाइंदगी के लिए एक सुन्नी इदारा कायम फरमाएंगे। और जैसा कि मौलाना साहब ने अभी अपनी तकरीर में बयान फरमाया कि इस इदारे के लिए जब जमीन खरीद ली गई तो मौलवी अबुल हसन अली नदवी जो उस वक्त जिंदा था उसने कहा कि नदवा की पीठ पर खंजर भोंका गया, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब आप लखनऊ की सरहद में दाखिल हो और जुब्बा टोपी कुर्ता पैजामा देखकर सवारी वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, कैब वाले आपसे ये पूछते थे कि नदवा कॉलेज जाना है, नदवा मदरसा जाना है, और उसके साथ साथ अब जब ये पूछने लगे हो क्या गोमती नगर के भी मदरसा जाना, बहुत अच्छा सुभान जो अल्लाह असर पैदा किया सुभान अल्लाह कारी साहब के खुलूस ने, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुर्बानियों ने, उनके इशार ने, कि आम चलते फिरते लोगों में भी इस मदरसे का वजूद और उसके कयाम का असर उनके ज़हन। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। और फिर उलमा का तबका, मदारिस की दुनिया, ये हमारे उस्ताजुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, फखरुल अमासिल हजरत किबला कारी मुकरी जाकिर साहब, आपका भी शानदार इदारा। एक मरतबा दौरे तालिब इल्म के ज़माने में तकरीबन 10-12 साल से ऊपर हो गए, मुझे याद है, मुझे जाना था, हजरत उस वक्त अपने दारुल में तशरीफ फरमा नहीं थे, साथ जाते, और मुझे लखनऊ होते हुए ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाना था जामिया में अपने इम्तिहान की गर्ज से BA उर्दू ऑनर्स के लिए। तो चूंकि वक्त ज़्यादा था, बराव शरीफ से मैं आया था, कुछ हमारे शनासा तलबा वहाँ पढ़ते थे जो बराव शरीफ से आकर के क़िरात की तालीम ले रहे थे। मैं उस वक्त आया था आपके इदारे में एक रात के लिए या रात के कुछ लम्हे के लिए, तो आपकी गैर मौजूदगी में भी हुस्न इंतजाम, हुस्न अखलाक असातिज़ा का, तलबा की तरबियत देखने में नजर आई। अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने में दिल बाग बाग हो गया, वो आज तक सुभान अल्लाह। और भी मदारिस कसीर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला सब माशाअल्लाह सब मरकज के नुमाइंदा हैं। तो जहां नदवा जैसा इदारा और मदरसा रहा हो देवबंदियों का, और दारुल वारसिया कायम हुआ, और सिर्फ कायम ना हुआ, बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं, बहुत सारी तहरीकें हैं, अक्सर नाम नेहाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तलबा की तादाद, असातिज़ा का इल्मी ज़ौक़, उनकी मेहनत शाख्ता, तो जहां भी मदारिस का माहौल हो, उलमा के माबैन जब जब लखनऊ का नाम आए और दारुल वारसिया का नाम ना आए तो हो ही नहीं सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। हम बराव शरीफ में पढ़ा करते थे दारुल फैज़ रसूल में, हमारे उस्ताद और दारुल के मौजूदा शेखुल हदीस हजरत मौलाना इस्माइल अलवी अल हाशमी फरमाया करते थे, मदरसा दरो दीवार का नाम नहीं होता। अभी हजरत किबला सदरुल मुदर्रिसीन अल्लामा ज़हीर साहब बरकाती फरमा रहे थे कि दारुल कि जो दारुल इकामा और हॉस्टल है वो काफी बसीद और पुराना हो चुका है, नई बिल्डिंग की जरूरत है। अहले सरवत तवज्जो फरमाएं, लखनऊ में
ये आपकी शनाख्त और पहचान ही इदारा, और इसके अलावा जितने मदारिस अहले सुन्नत हैं वो सब शनाख्त और पहचान है आपकी। तो आपका पहले फरीदा बनता है, मिली मजहबी जिम्मेदारी बनती है कि दिल खोल कर कसीर ताउन करें, ताकि इतने बड़े शहर के इदारे के लोगों को कहीं सफारत न करनी पड़े और लखनऊ वालों की बदनामी हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। पढ़ करके आपको खुद आगे आना चाहिए। बहरहाल फरमाया करते थे मदरसा दरो दीवार का नाम नहीं है, मदरसा तो असातिज़ा और तलबा की मेहनत शाक़ा और वहां से फारिग शुदा काबिल उलमा का नाम है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब मैं आया और उसी दरमियान मदरसे के एक तालिब इल्म ने अंग्रेजी में मुख्तसर वक्त में लेकिन एक जामे और शानदार इल्म और नॉलेज के ताल्लुक से खिताब किया, दिल बाग बाग और मसरूफ हो गया, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद उसी दरमियान जो तलबा शशमाही इम्तहान में अपनी अपनी जमातों में अपनी अपनी जमात में अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा थे और मदरसे में तमाम तलबा में मुमताज़ आने वाला तालिब इल्म उनको किताबों से और अवार्ड से नवाजा। तो भाई बरेली शरीफ को पीछे रहे, ये मरकज की ही तो शाख है, सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे ये इल्म नहीं था। हज़रत के क़िबला मौलाना काजी खतीब आलम साहब ने इसका जिक्र भी नहीं फरमाया कि ये भी होगा, तलबा को इनाम से नवाजा जाएगा। बहरहाल हम तो असातिज़ा के लिए चंद किताबें शहजादे आला हज़रत की लेकर आए थे। हज़रत ने फरमाया कि मैं अलालत के सबब ना जा सका, बात रह गई थी, अज़्म मुसम्मम कर लिया था आने का, लेकिन कल रात में ही डेंगू का उन्हें बुखार हुआ और फिर इरादा तर्क हुआ। यहाँ के जिम्मेदारान मैं आली जनाब मैनेजर शरीफुल हसन साहब जो कारी अबुल हसन साहब के साहिबजादे हैं और माशाअल्लाह आपकी हुस्न क़यादत और जवासाल निज़ामत में दौड़ फल फूल रहा है, तरक्की कर रहा है, मसलक और दीन का काम हो रहा है। और तमाम जिम्मेदारान ने कहा कि बरेली से तो कोई ना कोई आ जाए, तो सरकार आला हजरत के दर के गदा की होने की हैसियत से हजरत ने मुझे भेजा। तो फरमाया कि जा तो रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ, कुछ तो बरेली शरीफ का लेते जाओ। अरे हमारे सुन्नियों में है जब कोई दरगाह जाता है या वहां से कहीं जाता है तो कुछ तबर्रुक लेकर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बरेली का तबर्रुक घाघर चादर पीरी मुरीदी और पीरी मुरीदी के नाम पर होने वाले खुराफात नहीं है। बरेली का तबर्रुक इश्क़े रसूल खिदमत इल्म दीन है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह भाई वाह वाह। वही लेकर चले जाओ। मैं कहा हुक्म, तो फरमाया कि किताबें उसके चंद नुस्खे रख लो और उलमाए किराम को पेश कर दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ आने पर तो पता चला कि माशाअल्लाह एक लंबी चौड़ी टीम है, तकरीबन 30 से ऊपर ज़ायद असातिज़ा किराम। अल्हम्दुलिल्लाह। हुई कि मरकज फिर पीछे हो गया, लेकिन मरकज तो मरकज होता है। अब जब सालाना जलसा हो इंशाअल्लाह होगा, फिर हज़रत क़िबला काजी खतीब आलम साहब से मैं गुजारिश करूँगा तमाम तलबा जो कामयाब होने वाले हैं अव्वल दोम सोम पोजीशन और हमारे असातिज़ा जो रह जाए सबकी एक तादाद मुतय्यना आप बताएंगे। लखनऊ लोग आते जाते रहते हैं, हामी आए तो डाक के जरिए बरेली शरीफ से किताब उन फायज होने वाले तलबा के लिए और जो बचे हुए हमारे असातिज़ा किराम हैं और दौड़ जिनकी रहनुमाई रहबरी करेगा कि आज मैं मसाजिद तक किताबें पहुँचाई जाए, सबको इनाम और बरेली का तबर्रुक भेजा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला का अपने पाक कलाम में पाक इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को, अपनी जान को, अपने घर वालों को, अपने अजीज़ व अकारिब को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक ये कॉन्सेप्ट है दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करने का। अच्छा देखिए, यहाँ उलमाए किराम माशाअल्लाह हमारे बावकार बासलाहियत उलमा बैठे हैं और ये हमारे तलबा बैठे हैं। मैं यहाँ तकरीर करने नहीं आया, तकरीर तो आवाम में होती है,
बस सिर्फ मुखातबा और आप हजरात से इस्लाह की तलब के लिए मैं खड़ा हुआ। पहले मैं बता देता हूँ, मेरे ये तलबा किराम बैठे हैं, आज ये तलबा हैं, कल इंशाअल्लाह यही कौम के जिम्मेदार होंगे इंशाअल्लाह। इनमें से कोई आलिम होगा, कोई मुफ्ती होगा, कोई मुदर्रिस होगा, कोई खतीब होगा, कोई मुफक्किर होगा। इन्हीं के हाथों में ज़मान जानी है कौम की। तो मैं तकरीर करने के लिए नहीं, सिर्फ चंद कल्बी बातें जो दिल में हैं वो आपके सामने अपने तजर्बात पेश करने के लिए मैं हाजिर आया। ये कॉन्सेप्ट कुरान ने हमें दिया कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करिए, बेशक, और आखिरत का जो तसव्वुर है और आखिरत की ताल्लुक से जो फिक्र होनी चाहिए एक माशरा, साले माशरा और साले तबीयत इंसान की, जितना ब्रीफली इस्लाम के अंदर और एक्सप्लेन इसको किया गया, आप दूसरे मजाहिब और रिलीजियन की किताबें और उनकी तालीमात को उठाकर देखें, आपको नजर नहीं आएगा। एक हदीस रसूल याद आती है, हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद-दुनियाउ मज़रउल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया आखिरत की खेती है। कोई कहे इतने आसान लफ्जों में और चंद जुमलों में हुजूर ने फरमाया कि दुनिया आखिरत की खेती है, तो इसकी वजह यह है कि भाई हर तरह के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, आला ज़हन के लोग होते हैं, मुतवस्सित ज़हन के लोग होते हैं, अदना ज़हन के लोग होते हैं। तो कलाम ऐसा किया जाए जो आसानी के साथ सबके लिए मुअस्सिर हो। हुजूर ने आसान से अंदाज में चंद जुमलों में इतनी छोटी बातें फरमा दी, इतनी बड़ी बात फरमाई कि दुनिया आखिरत की खेती है। अब खेती, जो लोग खेती और किसानी और मजरा से मुतालिक रखते हैं, ताल्लुक रखते हो, तो ये बात अच्छे तौर पर आपको बताएंगे कि जैसी खेती आप बीज बोएंगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैसा आप बीज बोएंगे, अच्छा बीज बोएंगे, अच्छी खेती करेंगे, मेहनत शौक़ करेंगे, अच्छा पानी देंगे, फसल लहलहाती हुई तैयार होगी और आप उससे इस्तेफादा करेंगे, आपके लोग उससे इस्तेफादा करेंगे। हुजूर फरमाते हैं, मोमिन की भी दुनिया का यही हाल है। जैसे आप दुनिया में आमाल करेंगे, अच्छे आमाल करेंगे, आखिरत में बेहतरीन सिला मिलेगा। दुनिया में अगर बदअमलियों की तरफ चले जाएंगे, उसका सिला भी खराब होगा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। तो ये जो कॉन्सेप्ट अल्लाह रसूल के जरिए, कुरान और सुन्नत के जरिए हमें मिला कि दुनिया माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, में रहते हुए आखिरत की फिक्र करें, तो इस्लाम ने अपने मानने वालों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। और मज़ाहिब का आप मुताला करें, वहां ना जायज, नाजायज, हराम, हलाल, फिक्र, कोई तमीज नहीं, जैसे चाहे। और कुछ मज़ाहिब अगर थोड़ी बहुत तमीज रखते हैं तो उनका दीन, उनका मजहब सिर्फ उनकी इबादत गाहों के अंदर महदूद है, वो बाहर निकलने पर उन पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन इस्लाम ने अपने मानने वालों को बाद ईमान को दुरुस्त करने के बाद आमाल का तरीका बताया। नमाज ऐसे पढ़नी है, रोजा ऐसे रखना है, ज़कात ऐसे देनी है, हज ऐसे करना है, झूठ से बचना है, गीबत से बचना है, बेहयाई से बचना है, बदकिरदारी से बचना है, तमाम आमाले कबीरा से बचना है, आमाले सालिहा करना है, वो अमल करना है जिससे अल्लाह रसूल राजी हो, वो अमल से बचना है जिससे अल्लाह रसूल की नाराजगी हो। मस्जिद में आने के आदाब भी सिखा दिए, घर में रहने के आदाब सिखा दिए, बाजारों में चलने के आदाब सिखा दिए, तिजारत करने के आदाब सिखा दिए, पढ़ने लिखने के उसूल और तरीके सिखा दिए। गर्ज के जिस शोबा, जिस सेक्टर से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, हर शोबा और सेक्टर की तालीमात हुजूर ने ब्रीफली अता फरमाई। तो अब हम आज यहाँ तालिब इल्म हैं, बैठे हुए हैं, कल हम जिम्मेदार हों। माशाल्लाह, मैंने अपने तासुर में कहा कि यहाँ के तलबा का माशाल्लाह मेयार बहुत अच्छा नजर आया, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। अभी एक मौलवी साहब की बात हो रही थी इसी लखनऊ शहर के, सिर्फ
हालांकि उनके नजरिया से हमें इख्तिलाफ है और ना उसकी तरक्की हम तरक्की समझते हैं। दुनिया की तरक्की कोई तरक्की नहीं होती, आखिरत की तरक्की होती है। दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं होती, आखिरत की कामयाबी होती है। लेकिन अपनी इल्मी लियाकत, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर नदवा शहर का एक मौलवी जिसने किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मुंह ना देखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचता, वहां के वाइस चांसलर से वक्त मांगता है कि मुझे मुलाकात का मौका दिया जाए। तो पूछा भाई, सारा डिटेल लिया वहां के वाइस चांसलर ने, कौन है क्या है, और जब समझ लिया कि मौलवी साहब है कोई, तो कहा मेरे पास वक्त नहीं है। कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपसे मुलाकात करूं। तो उस शख्स ने कहा आपके वाइस चांसलर साहब से कह दीजिए मुझे भी कोई ख्वाहिश नहीं है आपसे मिलने की, मैं यहां कमियां देखता हूं इसीलिए आपको बताने आया। ऑक्सफोर्ड के चांसलर के कानों में जब ये बात टकराई कि एक मौलवी साहब हिंदुस्तान से आके कह रहे हैं कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस वक्त ऑक्सफोर्ड का नाम आज भी उसका नाम है, अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां तरक्की पर है, बड़े बड़े नाम पैदा करी, लेकिन ऑक्सफोर्ड का नाम आज भी जिंदा है उनके दरमियान। वाइस चांसलर ने जब सुना कि हमारी कमियां बता कर फौरन बुलाओ, मौलवी साहब पहुंचे, वाइस चांसलर ने पूछा क्या कमी नजर आती है? दुनिया की सबसे टॉप लेवल यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है, दुनिया के तमाम तलबा, तमाम रिसर्चर और अच्छे अच्छे पढ़ने वाले काबिल असातिज़ा, पढ़ाने वाले हमारे पास मौजूद, पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारे पास मौजूद, पूरी दुनिया में हमारी इल्म सलाहियत, हमारी लियाकत का डंका बजता है, आप कहते हैं हमारे यहाँ कमी है? तो मौलवी साहब ने कहा हाँ कमी है, उसी को बताने आया हूं। तो उसने पूछा क्या कमी है? कहा आपके यहाँ इस्लामियात का शोभा नहीं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और दुनिया को मुतासिर करने वाले इतने बड़े मजहब का कोई शोभा नहीं, इसको कायम करिए तब आपकी यूनिवर्सिटी कामिल होगी। यहाँ पर कहने का मकसद ये है उसने लियाकत पैदा की, तालीम की बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद पर ऑक्सफोर्ड में भी इस्लामियात का शोभा उसने कायम कराया। हमारे तलबा, जैसे बाबा साहब ने बयान फरमाया कि अव्वली मकसद है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात हमारे तलबा को दी जाए और उनको दीन का आलिम बनाया जाए। लेकिन हमारे सामने मौजूदा जमाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो साइंस और साइंसी इल्हाद का चैलेंज है। सही, सिर्फ मंकुलात और माकुलात की चंद किताबें पढ़ने से वो चैलेंज के लिए हम अफराद तैयार नहीं कर सकते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो तरीक़त में नायब गौसे आज़म है, शरीयत में नायब इमाम आज़म है। अरे भाई, जब अल-क़िस्मुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम की अहकाम क़िसास व दराहिम लिख के उलमाए अरब को दिखाया तो उन्होंने कहा कि अगर इमाम आज़म के जमाने में होते इसके मुअल्लिफ को अपने असाब में शुमार कर लेते। उनके असाब कौन है? इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम ज़फ़र, और ये सब इमाम आज़म के नायब हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुहद्दिसे शरक़पुरी, मुहद्दिसे अलीपुरी भी जमात अनीसा ने ख्वाब में देखा, सैयदना सरकार गौसे पाक को दोनों ने अलग अलग ख्वाब में देखा और पूछा कि इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? इन दो बुजुर्ग शख्सियतों ने ख्वाब में सरकार गौसे पाक से पूछा। दोनों को अलग अलग ख्वाब में अलग अलग वक्त में एक जवाब इरशाद फरमाया, मौलाना अहमद रज़ा हिंदी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि वक्त का मैं अब एक्सप्लेन में नहीं, बातें संक्षेप में। तो तरीक़त में नायब गौसे आज़म, शरीयत में नायब इमाम आज़म, सिर्फ तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, उलूम दीनिया में सिर्फ महारत नहीं हासिल की बल्कि साइंसी उलूम में भी महारतें हासिल की। और मौजूदा तहकीकात बताती है कि 65 से ज़ायद साइंसी उलूम में आला हज़रत को महारत हासिल की। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साइंस में एक नजरिए, एक मिसाल पेश कर दूं, बात को खत्म करूं। अल-क़िस्मुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम का मसला ले लीजिए भाई। नोट का मसला था ना, करेंसी का मसला था ना, कि आया जो कागज की नोट जारी हुई है
ये समझने इस्तिलाही है कि नहीं? दुनिया के तमाम उलमा परेशान उसका जवाब लिखने पर, हर फ़िक़ी मजहब के मुफ्तियाने कराम मुहक्किकीन परेशान। जब आप पहुंचे वहां के उलमा मुहफ़्फ़िज़ कुतुब हरम ने जोर देकर कहा मौलाना अहमद रज़ा साहब इसका जवाब लिखेंगे, तो अब उसका जवाब कोई चलता फिरता आदमी तो नहीं लिखेगा। सबसे पहले तो इल्म कुरान का कामिल आलिम होना चाहिए, आयतों से मानी और मफाहिम मसाइल कैसे इस्तिखराज होंगे उस उसूल का भी जानकार होना चाहिए। हदीस रसूल, उलूम हदीस, उसूल उलूम हदीस का इल्म का जानकार होना चाहिए। नासिख और मंसूख का जानकार होना चाहिए। नहव का कामिल होना चाहिए। सर्फ, बलागत, उरूज व मानी और इसके अलावा मसाइल के इस्तिखराज के लिए जितने उलूम की जानकारी है सबका जानकार होना चाहिए। फिर इमाम आजम का क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में, उनके कलामिज़ा का क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में, उनका क्या इख्तिलाफ है इस सिलसिले में उनसे, मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा का क्या इसमें मसलक है, मुतअख़िरीन फ़ुक़हा का इसमें क्या मसलक है, सब मुस्तहज़र होना चाहिए। उसके बाद बैंकिंग के सेक्टर का बड़ा जानकार होना चाहिए, करेंसी के सेक्टर का बड़ा जानकार होना चाहिए, इक़्तिसादियात के सेक्टर का, इकोनॉमिक के सेक्टर का बड़ा जानकार होना चाहिए। इन तमाम उलूम का माहिर जब होता है तब किबरुल फ़क़ीह वाइल लिखता है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नजरिया पेश किया कि सूरज घूमता है, जमीन ठहरी रहती है, लोगों की ईमान और अकीदे पर हमला किया। आला हजरत जो पैदा ही इसलिए हुए थे कि दीन के दुश्मनों का दिफा करें, इल्हाद अगर पैदा हो रहा है, मुदाहिनत पैदा हो रही है, उसका ताक़ुब फरमाए। उलमा लिखते हैं कि आला हज़रत के ज़माने में 150 से ज़ायद फितनों ने सर उभारा था, और फितने ऐसे फितने कि अच्छे लफ्ज़ खा जाए उनके मुकाबले में। बहरहाल सबका ताक़ुब फरमाया आला हज़रत ने। जब देखा कि साइंसी नजरियात के जरिए मुसलमानों की ईमान अकीदों से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आला हज़रत ने इस नजरिए का बुतलान साइंसी उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक फौज़े मुबीन की रद्द हरकतें जमीन से तहरीर फरमाया। और अगर साइंस का इल्म ना होता तो उन नजरियात का रद्द उन्हीं के उसूल से कैसे आला हज़रत फरमाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने का मकसद ये है भाई, इस्लाह की तो मुझे खुद भी जरूरत है। आज हमारे लिए जो असल चैलेंज है, मज़ाहिब बातिला के साथ साथ साइंस और साइंस के इल्हादी नजरियात जो अच्छा खासा इस मादियत की दुनिया में लोगों के अखलाक तौर तरीकों पर असर डाल रहे हैं, तो हमारे तलबा इस मैदान में काविश करें। आप फरमा रहे थे कि एक तंजीम बनना चाहिए, एक बेहतरीन निसाब बनना चाहिए, बिल्कुल एक तंजीम बनना चाहिए, एक शानदार निसाब बनना चाहिए। हमारे मदरसे से फारिग होने वाले तलबा जहां आलिम, मुफ्ती, कारी और मुफक्किर हो, उसके साथ साथ बेहतरीन साइंस का इल्म भी रखने वाले हो, इंग्लिश में बातें करने वाले हो, बाजारों में जाए, एयरपोर्ट में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, कॉलेज में जाए, पढ़े लिखे तबके के सामने जाए, नजर झुका के नहीं बल्कि नजर में नजर मिला के उनकी कमियां बताते नजर आए। इंशाअल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पर काम करने की जरूरत है, और भाई वो कौम जिंदा रहती है जो जमाने के चैलेंज के साथ आगे बढ़ती है। आला हजरत इसलिए जिंदा है कि जमाने के चैलेंज के साथ काम किया और आगे बढ़े। बेशक। अगर आप आला हजरत के मुत्तबे हैं, सरकार गौसे पाक की नायब से मोहब्बत करने वाले हैं, इमाम आजम के नायब से मोहब्बत करने वाले हैं, तो किताबों से मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह। और आज किताबों का तो हाल ये हो गया, किसी ने कहा था कि अफसोस कि वफा के तस्करे रह गए किताबों में, वफा के तस्करे रह गए किताबों में। अफसोस कि किताबों का भी दौर न रहा। ये ज़माना ऐसा है कि किताब से हम बहुत दूर हो, बिलखुसूस मदारिस की हालत हो गई। मैं अक्सर बरेली के मदरसों में देखता हूँ कि तलबा मोबाइल अच्छी चीज है, सही इस्तेमाल हो तो अच्छी चीज है, गलत इस्तेमाल हो तो बेजा चीज है, लेकिन तलबा के लिए किताबों से शगफ रखना सबसे अहम चीज है। सिर्फ किताब से वो मतलब रखते हैं। बहुत अच्छा। शहजादे आला हज़रत की बात चल रही थी, उनकी दावत थी। मैंने कुरान शरीफ के जमाने क़याम से देखा कि अक्सर तलबा, हमारे हाथों में मोबाइल होता था, तो कभी कभी वक्त भी ज़ाय हो जाता था, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन मैंने उन्हें देखा किताबों से इतना शगफ था कि इस कम उम्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह
माँ बहन उलमा आइडियल की हैसियत रखते हैं सिर्फ इल्म और लियाकत की बुनियाद पर। बेशक तो इल्म किसी की जागीर नहीं है कि बरेली शरीफ की जागीर। इल्म बरेली शहजादगान की जागीर नहीं है। वो मेहनत करते हैं, आला हजरत की जो विरासत है उसको संभालने की कोशिश करते हैं, तो इल्म उन्हें भी अता होता है। अगर एक चलता फिरता घर का खानदान का भी अगर इल्म में मेहनत करेगा तो उसे इल्म मिलेगा। बेशक तो आप मेहनत करें, आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, इमाम आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, तो इल्म में मेहनत करें, किताब से शगफ रखें और ये किताब आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएगी। आज तो बातें मुख्तसर हैं, लेकिन आप मेहनत करके जब कामयाबियां हासिल करेंगे तो दुआ देते नजर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मुख्तसर और अधूरी और गैर मुरत्तब जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको मिलकर आला हजरत का जो सच्चा मिशन, सरकारे गौसे पाक का मसलक, सरकारे गरीब नवाज का मसलक, हजरत वारिस पाक का मसलक, हजरत सैयदना ख्वाजा उल हक पंडवी का मसलक, हजरत मखदूम पाक का मसलक, हजरत शाह शरफुद्दीन याहिया मुनीरी का मसलक, तमाम औलिया कामिलीन का मसलक, सहाबा का मसलक, अहले बैत पाक का मसलक, जिसे इस जमाने में सुन्नियत की जान और पहचान के लिए हम मसलक आला हजरत कहते हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आला हजरत की विरासत इल्म सीखने और सिखाने, उसको फैलाकर अपने कौम और मिल्लत की आबियारी करने की तौफीक अता फरमाए। वाह दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।